हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज की वीडियो में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 1 इंग्लिश का चैप्टर 13 थिंग्स अराउंड अस 3 देखेंगे। तो इसमें हमने आसपास की जो चीज़ें हैं उनके बारे में हमने जानना है और ये जो चीज़ें हैं वो किचन से रिलेटेड होगी। तो इससे पहले भी हमने क्लॉथ्स के बारे में जाना और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, और आज की वीडियो में हम जो है किचन में यूज होने वाली जो चीजें हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पहला जो है वो है टोंग्स, TONGS टोंग्स। तो टोंग्स का मतलब होता है चिमटा। तो चिमटा का यूज हम किचन में करते हैं रोटी बनाने के लिए, पापड़ सेकने के लिए। तो इस तरीके का यूज आता है टोंग्स, और इस तरीके का दिखता है चिमटा। उसके बाद है बाउल। बाउल मतलब कटोरी। तो कटोरी में हम दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, कुछ स्नैक्स खा सकते हैं, मिक्सचर खाते हैं। तो ये है बाउल, BOWL बाउल, कटोरी। उसके बाद है नाइफ, KNIFE नाइफ। नाइफ मतलब होता है चाकू। तो चाकू का इस्तेमाल हम किचन में करते हैं सब्जियां काटने के लिए, फल काटने के लिए, और कुछ काटना है तो उसके लिए। तो यहाँ पे हम नाइफ नहीं बोल रहे हैं, नाइफ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जब इंग्लिश के वर्ड्स देखते हैं तो इंग्लिश के वर्ड्स में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका लेटर्स जो है वो साइलेंट होते हैं। तो यहाँ पे नाइफ में के जो है वो साइलेंट है, इसलिए हम इसे नाइफ प्रोनाउंस करते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन दिखता कुछ और है और करना कुछ और रहता है। तो कभी कभी इंग्लिश में इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद है स्पून, SPOON स्पून। तो स्पून का मतलब होता है चम्मच। चम्मच से हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, जो भी मतलब खाने वाली जो चीज़ें हैं उसे हम स्पून से खाते हैं। उसके बाद है केटल, KETTLE केटल। तो केटल को हिंदी में केतली बोलते हैं, और इसमें हम चाय रखते हैं, चाय गरम करते हैं, और ये जो यहाँ जो दिख रहा है यहाँ से चाय को ढारा जाता है, निकाला जाता है। तो चाय हम पियेंगे कप में, तो कप में इस केतली से चाय डाली जाएगी। उसके बाद है जग, JUG जग। तो जग का इस्तेमाल हम करते हैं पानी रखने के लिए। तो कुछ जो चीज़ें हैं उसको इंग्लिश और हिंदी में सेम बोलते हैं, कुछ जो चीज़ें हैं उसको अलग अलग बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने 6 आइटम्स देखे जो किचन से रिलेटेड है, और आगे जो मैं आपको कुछ और आइटम्स दिखाऊंगी जो मैंने अलग से लगाए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला है मिक्सर ग्राइंडर, MIXER मिक्सर, GRINDR ग्राइंडर। तो ये जो मिक्सर ग्राइंडर है इसका इस्तेमाल हम चटनी पीसने के लिए कर सकते हैं, दाल पीसने के लिए कर सकते हैं। तो ये है आपका मिक्सर ग्राइंडर। उसके बाद है गैस स्टोव। तो गैस स्टोव, गैस STOV स्टोव। तो ये जो गैस है ये चूल्हा है। तो इस चूल्हा में हम प्रेशर कुकर रख के, कढ़ाई रख के, पॉट रख के खाना बनाते हैं। तो गैस चूल्हा, इसमें ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसे बर्नर कहा जाता है, BURNER बर्नर, क्योंकि इसमें आग आती है और इससे खाना बनता है। ये है इसका नॉब, KNOB नॉब। तो नॉब से हम जो है इसकी धीमी जो गति है उसको धीमी या तेज कर सकते हैं। तो ये जो गैस चूल्हा है ये सिंगल बर्नर वाला हो सकता है, डबल, ट्रिपल और 4 वाला भी हो सकता है, तो नीड के अकॉर्डिंग। उसके बाद है प्रेशर कुकर। तो ये जो प्रेशर कुकर है, PRESSURE प्रेशर कुकर, COOKER कुकर। तो ये जो प्रेशर कुकर है इसमें हम बॉईल करने के लिए, जो हमें उबालना है, जैसे आलू उबालना है, छोले उबालना है, दाल उबालना है, इसके लिए हम यूज करते हैं। इसमें खाना जल्दी बन जाता है। उसके बाद है कढ़ाई। उसके बाद है कढ़ाई, KADAHI कढ़ाई। तो ये जो कढ़ाई है इसमें हम सब्जियां बनाते हैं, पूरी तलते हैं, तो ये कढ़ाई हो गई। उसके बाद है स्पैटुला, SPATULA स्पैटुला। तो ये जो स्पैटुला है इस तरीके का दिखता है। तो यहाँ पे ये जो है इस तरीके का रहता है, और इसमें क्या करते हैं, हम पराठे सेकते हैं, चीला पलटते हैं, तो इस तरीके का काम आता है, और हिंदी में इसे पलटा कहा जाता है। उसके बाद है फ्राइंग पैन, FRYING फ्राइंग, PAN पैन। तो इस तरीके का जो पैन होता है इसे फ्राइंग पैन कहा जाता है। इसमें हम चीला भी बना सकते हैं, इसमें हम शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो अलग अलग वेराइटी, अलग अलग चीज़ों के लिए ये यूज़ आता है। उसके बाद है सॉस पैन, SAUCE सॉस, PAN पैन। तो इस तरीके का जो होता है उसे सॉस पैन कहा जाता है। इसमें आप सॉस बना सकते हैं, इसमें आप चाय भी बना सकते हैं, इसमें आप कुछ मैगी वगैरह बनाना है तो बना सकते हैं। तो इस तरीके का होता है सॉस पैन। उसके बाद है प्लेट, PLATE प्लेट। तो प्लेट में हम खाना खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हो गया प्लेट। उसके बाद है ग्लास, GLASS ग्लास। तो ग्लास में हम पानी भर के पानी पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं। तो ये है आपका ग्लास। उसके बाद है कप, CUP कप। तो ये जो कप है इसमें हम चाय पीने का काम करते हैं,
चाय पीने का काम करते हैं। तो और ये जो नीचे वाला जो पार्ट है इसे सॉसर कहा जाता है, SAUCER सॉसर। तो ये है कप एंड सॉसर। उसके बाद कटिंग बोर्ड। तो कटिंग बोर्ड में हम रख के क्या करते हैं, सब्जियां काटते हैं। तो इसे कटिंग बोर्ड भी कहा जाता है, चॉपिंग बोर्ड भी कहा जाता है। कटिंग मतलब काटना, चॉपिंग मतलब भी वही चीज होता है। तो कटिंग की स्पेलिंग CUTTING, कटिंग। कटिंग मतलब काटना। बोर्ड, तो इस तरीके का जो बोर्ड है उसे बोर्ड कहा जाता है, BOARD बोर्ड। और अगर हम इसे चॉपिंग बोर्ड बोलना चाहें तो चॉपिंग की स्पेलिंग है CHOPPING, चॉपिंग। उसके बाद है रोलिंग पिन, ROLLING, रोलिंग, PIN, पिन। तो ये जो रोलिंग पिन है इससे हम रोटियां बेलते हैं। तो रोटी बेलने के लिए, रोटी बनाने के लिए हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले हम आटा गूंथ लेते हैं, फिर उसकी छोटी लोइयां बनाते हैं, फिर उस छोटी लोइयों को रख के इससे गोल आकार दे के रोटियां बनाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आइटम है ग्रेटर, GRATER, ग्रेटर। तो ये जो ग्रेटर है इससे हम घिसने का काम करते हैं और इसे घिसनी भी कहा जाता है हिंदी में। तो इसमें आप गाजर घस सकते हैं, आप इसमें आलू घस सकते हैं, आप इसमें मूली घस सकते हैं, पराठों के लिए गोभी घस सकते हैं। तो इस तरीके का ग्रेटर जो है वो यूज में आता है। उसके बाद है पीलर, PELLER, पीलर। तो ये जो पीलर है इससे हम छीलने का काम करते हैं। तो आलू छील सकते हैं हम इसे, गाजर छील सकते हैं, लौकी छील सकते हैं। तो ये हो गया आपका पीलर, छिलनी। उसके बाद है पॉट। तो पॉट सिंपल सा पॉट है, इसमें ढक्कन दिया हुआ है तो इसे पॉट कहा जाता है। तो इस तरीके का जो पॉट है इसमें आप मैगी बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, और भी कुछ अगर आइटम आपको बनाना है तो वो। उसके बाद है स्ट्रेनर, STRAINER, स्ट्रेनर। तो ये जो स्ट्रेनर है, ये जो छन्नी है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें हम चाय छान सकते हैं, जूस छान सकते हैं, जो भी आपको छानने वाला काम है उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद है लैडल, LADLE, लैडल। तो ये जो लैडल है इस तरीके के कटोरी के शेप में होता है सामने में, और ये डंडा होता है, तो इसे लैडल कहता है। इसमें दाल निकालने का काम कर सकते हैं, सूप निकालने का काम कर सकते हैं, सब्जी निकालने का काम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा तावा, TAVA, तावा। तो ये जो तवा है इसमें हम रोटी बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका तवा। उसके बाद है चिमनी, CHIMNEY, चिमनी। तो चिमनी को भी चिमनी ही कहा जाता है हिंदी में। और ये जो चिमनी है वही गैस स्टोव के ऊपर लगाई जाती है ताकि जो धुआं निकलता है खाना बनाते समय वो बाहर की तरफ जा सके। तो यहाँ पे से इसका आउटलेट रहता है, ऊपर में एक पाइप जाती है जिससे जो भी धुआं है वो बाहर की तरफ चल जाता है। उसके बाद है रेफ्रिजरेटर, REFRIGERATOR, रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर जो है उसमें हम खाना रखते हैं, जो खाना जिसको हमको ज़्यादा टाइम के लिए रखना है, खाना रखते हैं, सब्जी रखने हैं, तो इसमें क्या होता है, चीज़ें खराब नहीं होती क्योंकि अंदर में क्या रहता है, टेम्परेचर कम रहता है। उसके बाद है माइक्रोवेव, MICRO, माइक्रो, WAVE, वेव। तो माइक्रोवेव जो है एक डिवाइस होता है इस तरीके का, और इसमें हम अंदर में प्लेट में जो इसमें पर्टिकुलर चीज़ें रखते हैं, खाना गर्म कर सकते हैं। इसमें हम कुछ कुछ डिशेस भी बना सकते हैं, जैसे ढोकला वगैरह बन सकता है। इसमें आप केक वगैरह भी बेक कर सकते हैं। तो मल्टीपल यूजेस में आता है ये माइक्रोवेव। तो यहाँ पे देखा हमने बहुत सारी चीज़ें जो है हमने देखी है यहाँ पे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये इन चीज़ों के बारे में समझ में आया है। इन चीज़ों के बारे में समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।